तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता, जिसमें ये जो भारतीय दंड संहिता है ये 1860 ईस्वी में लागू हुआ था, 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को, जिसमें टोटल आपको 23 अध्याय है और 511 धारा है। अब इस 511 धारा को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है कि भारत के लिए साधारण दंड संहिता, इसकी उद्देशिका में बताया गया है, का उपबंध करना समीचीन है यानी अनिवार्य है। यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है, जिसका धारा 1 क्या कहता है इसको जानते हैं। आईपीसी 1 क्या कहता है? तो आईपीसी 1 कहता है कि यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा, अर्थात संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, यानी ये जो भारतीय दंड संहिता है इसका नाम भारतीय दंड संहिता होगा। इस चीज़ का वर्णन और इसका विस्तार कहाँ तक होगा ये आईपीसी 1 में बताया गया है। फिर यदि बात करें हम आईपीसी 2 का, तो आईपीसी 2 में बताया गया है कि ये जो है भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए दंड क्या होगा, तो ये आईपीसी 2 में बताया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें आईपीसी 3 का, तो आईपीसी 3 में बताया गया है कि भारत से परे यानी भारत के बाहर किसी भी प्रकार का यदि अपराध कोई करता है, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना करे, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो माना जाएगा कि भारत में ही अपराध किया है। इसके बाद आईपीसी 4 में बताया गया है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध में जैसे पहला में कहा कि भारत से बाहर परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा, चाहे वह भारत के किसी भी, मान लीजिए राष्ट्रीयकृत कोई नौ है, पोत है या विमान है, उस पर यदि किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो वो भी माना जाएगा कि भारत में ही वो अपराध किया गया है। ये आईपीसी 4 बताता है। दूसरा है आईपीसी 5 को पढ़ते हैं। अब पहले 4 का स्पष्टीकरण दिया हुआ है, उसको जान लेते हैं। तो 4 का स्पष्टीकरण कहता है कि जैसे अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है, यदि भारत में किया गया होता तो इसी संहिता के अधीन दंडनीय होता। दूसरा, कंप्यूटर संसाधन पद का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का है, अर्थात यदि कोई भारत से बाहर बैठ करके भारत के अंदर भारत के किसी भी साइट को हैक करता है तो उसको जो है भारतीय दंड संहिता के 1860 के अधीन ही दंड दिया जाएगा। जैसे कहता है कि एक व्यक्ति है जो युगांडा में जाकर के मान लीजिए हत्या कर देता है, जो कि भारत से बाहर है, फिर भी उस व्यक्ति को भारत में हत्या का जो सज़ा दिया जाता है उसको वही हत्या का सज़ा मिलेगा। इसके बाद धारा 5 कहता है कि कुछ विधियों में इस अधिनियम द्वारा भारत प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों इत्यादि को यदि वो क्राइम करता है तो उसको जो सज़ा मिलेगा, तो उसके लिए जो विशेष संविधान बनाया गया है, विशेष कानून, उसके तहत उसको सज़ा मिलेगा, ना कि भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत। तो धारा 5 कहता है कि भारत के जो सेना है उसको जो भी यदि उसके क्राइम करने पर उसे जो अपराध का सज़ा मिलेगा वो 1860 के तहत उसको अपराध का सज़ा नहीं दिया जाएगा। उसके लिए जो विशेष कानून बनाया गया है उसके तहत उसको सज़ा दिया जाएगा। तो ये था धारा 1 से 5 तक, आईपीसी का 1 से 5 तक पढ़े। अब इसके बाद हम लोग अध्याय 2 में पढ़ेंगे।
अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।